साथियों, जैसे ही आप BSTC के होम पेज पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, इस रजिस्ट्रेशन नाउ टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने नाम को टाइप करना है। अपने नाम को टाइप करने के बाद में आपको अपने फादर का नाम टाइप करना है। यहाँ पर फादर के नाम को फिल करने के बाद में अपने मदर का नाम फिल करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर साथियों आपको बड़ी सावधानी के साथ में डालना है, क्योंकि जो OTP आपका रजिस्ट्रेशन का है वो इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके और आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों, इसके बाद आपके पास जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और उस OTP को फिर आपको इस प्रकार से डालकर और वेरीफाई कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इसके बाद में आपके पास आपका मैसेज के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन आपने जिस मोबाइल नंबर से किया है उस पर आपके एप्लीकेशन ID और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको एक एक करके जितने भी ड्रॉप डाउन हैं उनको फिल कर देना है। सबसे पहले देखिए, परीक्षा केंद्र हेतु आपसे डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस पूछी गई, तो इसमें आप अपने ज़िले की प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहले आप जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको रखें और इसके बाद में जो निकटवर्ती डिस्ट्रिक्ट हो आप उसका प्रेफरेंस दें। बाकी जो डिटेल है आपकी वो आपको सामने दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने खुद के आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालते समय ध्यान रखना कि आपका किसी भी प्रकार का किसी भी डिजिट में मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो साथियों, आपको इस प्रकार से एक एक करके अपनी सारी डिटेल फिल कर ली, जिसमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको अपने आधार नंबर डालने, यदि कोई ऑप्शनल मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो भर दीजिए, अन्यथा इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अपना लिंग जरूर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति अनमैरिड या मैरिड यदि आप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैरिड करने के बाद आपको अपने पति या पत्नी में से एक का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर अपने स्टेट को चूज कीजिए और ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट है जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको परीक्षा सेंटर अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक होने की स्थिति में यस कीजिए। यदि आप दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं तो यस कीजिए। और यदि कोई पर्सनल या यदि रक्षा कार्मिक के आश्रित है तो भी यहाँ पर यस कीजिए। और इसके बाद में फिर आपको सेव और नेक्स्ट बटन पर आगे क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ध्यान रखना कि फ़ोटो जो हो वो आपकी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि सिग्नेचर आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से अपने डेस्कटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल में अपनी इमेज को सेव करके रख लें और इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर दें। साथियों, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, 100 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके जो ये कॉलम है इस कॉलम के अंदर ही आ जाने चाहिए, बिल्कुल साइड में टच नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाद में स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे ही आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाए आपको फिर से सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट बटन पर साथियों क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार की विंडो आपको फिर सामने दिखाई देगी। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने राज्य को सेलेक्ट करना है। अपने राज्य के अंतर्गत जैसे ही आप अपना राज्य ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें, इसके बाद में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज करना होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना होगा। साथियों, अपने परमानेंट और करंट एड्रेस को भरते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद में हो सकता है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से कि आपका कई बार ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम नहीं आए, तो आप एक दो बार जैसे ही ट्राई करेंगे तो इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और यदि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका एड्रेस बाकी बिल्कुल सेम दोनों में एक जैसा हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको इस सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको फिर वापस एक एक करके इन चीज़ों को फिल करना है। जिसमें क्या पूछा गया है कि क्या आप अल्प भाषा संस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नो। अगर करना चाहते हैं तो अल्प भाषा पर यस कर दीजिए। DLED में ये ऑप्शन है आपके पास कि क्या आप जनरल लेना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जो संस्कृत वाले स्टूडेंट मैं उनको सुझाव दूंगा कि वो आप संस्कृत में भी यस कर दें। और जिनके पास संस्कृत नहीं है वो नो करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
जिनके पास संस्कृत नहीं है वो यहाँ पर नो कर दें, बाकी सभी को यस यहाँ पर करनी है, जनरल स्ट्रीम में लगाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर दोनों टिक कर देते हो, यस करते हो, तो आपकी 450 रुपये फीस होगी। यदि एक यस करते हो तो 400 रुपये फीस ली जाएगी। इसके बाद में क्वालिफाइंग जो भी एग्ज़ाम है उनके संबंध में आपसे डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। ये देखिए, यदि आप अपीयरिंग करते हैं अर्थात 2020 में 12वीं में होना बताते हैं तो आपसे फिर आगे मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यदि आपकी योग्यता ज़्यादा है तो आप एक एक करके इन कॉलमों को फिल करते जाएं और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे खुलती जाएंगी। ज़रूर ध्यान रखिएगा, यदि इस वर्ष आप 12वीं के परीक्षार्थी हैं तो इस प्रकार से 2020 करने पर आपसे केवल रोल नंबर ही पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। साथियों बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक वर्ष परीक्षार्थी बड़ी गलती इसी में करते हैं। आप एक एक करके इन तमाम अपनी जो डिटेल है इनको ज़रूर चेक कर लें। आपकी एप्लीकेशन आईडी इसे आप नोट करके रख लें, ये आगे तक काम आएगी। आप देख लें कि आपने क्या दोनों ही ऑप्शन चूज किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस आएगा। इसके बाद में आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, इन सब को भली भांति चेक कर लें। इसी के साथ साथियों अपने फ़ोटो सिग्नेचर को भी देख लें, अपने परमानेंट और करस्पोंडेंस एड्रेस को भी चेक कर लें। अपनी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया। बहुत से परीक्षार्थी प्रत्येक वर्ष से क्रीम लेयर में कर देते हैं ओबीसी वाले, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, आप नॉन क्रीम लेयर करना है आपको ऑप्शन। आप ये चीज़ें भी भली भांति चेक कर लें एक एक करके सभी को थोड़ा ध्यान से। डिसेबिलिटी वगैरह आपने की है नहीं की है, आपका बोनाफाइड स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भली भांति चेक करके और आप अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं उनको भी ध्यानपूर्वक समझें। यदि कोई गलती है तो आप फॉर्म को एडिट करके सुधार लें और गलती नहीं है तो यहाँ पर इस वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट जो है इस पर क्लिक कर दें। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन का पॉपअप खुलेगा, इसमें आप क्लिक कर देना आपको वेरीफाई करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म सबमिशन का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डिटेल आ चुकी है। साथियों आप देखिए आपकी एप्लीकेशन आईडी, नाम और ये फ़ीस की पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है पेमेंट का साथियों मेथड। ये देखिए मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग, कार्ड से या यूपीआई से किसी से भी करिए। तो अब यहाँ पर आपको करना है प्रोसेसिंग पेमेंट पर। आप जैसे ही प्रोसेसिंग पेमेंट पर साथियों क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने विंडो खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 रुपये आपकी अमाउंट है, फ़ी 450, ये आपके मोबाइल नंबर आ गए और इसके बाद में पेमेंट ऑप्शनल है। और अब आप किससे करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन को साथियों आप चूज कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा, मैं कहूँगा आप नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से करें, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नेट बैंकिंग करेंगे तो इस प्रकार का नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, डेबिट कार्ड करेंगे तो डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का। देखिए यदि डेबिट कार्ड करते हैं तो इस प्रकार से आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आगे ये इस प्रकार की विंडो पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको अपने कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट वगैरह फिल करके और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही साथियों कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही सक्सेसफुली आपको एप्लीकेशन आईडी और सबमिशन का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद में आपका फॉर्म का प्रिंट भी आपको मिल जाएगा। साथियों आपको अपने फॉर्म को या तो सेव कर लेना है या फिर इसका प्रिंट निकलवा के रख लें। एप्लीकेशन आईडी आप ज़रूर नोट कर लें। इसके अलावा यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस प्रकार नेट बैंकिंग ऑप्शन को क्लिक करके और प्रोसीड नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा और आप नेट बैंकिंग से भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, लॉगिन होकर के और आप इसके बाद में सीधा पेमेंट कर सकते हैं। साथियों यदि किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप सीधा वापस फिर करना है होम पेज पर आकर के और यहाँ पर आप अपने
लॉगिन होकर के और एप्लीकेशन आईडी डाल करके और आपके सामने वापस आपका फॉर्म आ जाएगा और वापस पेमेंट कर सकते हैं। बाद में यदि आप अपने फॉर्म का प्रिंट बाद में भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन होकर के और ले सकते हैं। फिर भी साथियों, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।